तो आज के हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल? हेल्थ। हेल्थ। ओके, संजय जी ने बोला हेल्थ। ओके, और डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन मतलब मेडिकल। ठीक है सर, जिसमें मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन और क्या सर, जिसमें मेडिसिन दी जाती है, दवाइयाँ। दी जाती है। ओके, और सर वही है, मेडिसिन दी जाती है जिसमें मेडिसिन दी जाती है वो मेडिकल है ना। ठीक है, और सर इसके अलावा हमारे रोग सर, और क्या मेन तो तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं या दवाई लेते हैं। जब फिजिकल और मेंटल बिगड़ जाए तब मेडिकल की जरूरत पड़ती है सर। फिजिकल और मेंटल बिगड़ जाए तो मेडिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तत्व है इसमें, तत्व होंगे आयुर्वेदा। बेसिकली मेडिकल आयुर्वेदा होना चाहिए मेरे साथ। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों लगा कि आयुर्वेद होना चाहिए? न्यूमरोलॉजी आयुर्वेदा एक बेसिस है मेडिकल सिस्टम। जो पुराने जमाने में तो मतलब नवनाड़ी देख के बता देते थे। अब आप नंबर्स को उससे कोरिलेट करेंगे तो कैसे मतलब तो ऐसे लगा तो आयुर्वेदा, क्योंकि एलोपैथी में तो ऐसा कोई नंबर्स का कनेक्शन नहीं है उसके साथ। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बाय मेडिकल, नम्रता जी ने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बाय मेडिकल। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। नवीन जी स्क्रीन के लिए अलाउ कीजिए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। मेडिकल न्यूमरोलॉजी वेबिनार। पहली बात तो ये बात करते हैं कि मेडिकल कहाँ से आया, मेडिकल है क्या, क्या रीजन होता है मेडिकल, मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ती है मेडिकल। प्राचीन भारत आयुर्विज्ञान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, हमेशा से आगे रहा है। महर्षि चरक को आयुर्वेद और भारत में चिकित्सा का जनक माना जाता है। महर्षि चरक हुए थे, उनको भारत में चिकित्सा का जनक माना जाता है। और वहीं महर्षि सुश्रुत को जो न्यूरो सर्जरी है, शल्य चिकित्सा, उसका जनक माना जाता है। चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मोटो ऑफ चिकित्सा? मेडिकल का क्या उद्देश्य है? तो प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो है जीवन की रक्षा करना। यानी पहला हमारा जो किसी भी मेडिकल का जो उद्देश्य आता है वो आता है किसी भी जीवन को बचाना, उसका संरक्षण करना। सेकंड आता है किसी भी बीमार मरीज को, जो जिस भी लेवल पे बीमार है उस पे ज्यादा और बीमार नहीं हो जाए, उससे बचाना उसको। और तीसरा जो सबसे आता है वो आता है घायल या बीमार व्यक्ति को पूरी तरह से रोग मुक्त होने में सहायता करना। ये मेडिकल के तीन उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा मेडिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आइडिया है? चिकित्सा। चिकित्सा 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 एक्चुअल हिंदी वर्ड क्या है मेडिकल का? चिकित्सा तो चलिए एक चीज हो गई चिकित्सा। सर शल्य चिकित्सा नहीं, शल्य तो फिर आप न्यूरो पे चले गए, वो शल्य एक अलग। आयुर्विज्ञान आयुर्विज्ञान, यस, आयुर्विज्ञान। मेडिकल को हिंदी में आयुर्विज्ञान कहा जाता है। मेडिकल इंस्टीट्यूट को हिंदी में आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। और इसके अलावा मेडिकेशन को हिंदी में दवाई और चिकित्सा कहा जाता है, जो आपको ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है? मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी कहने के लिए दो शब्द हैं, मगर इन दो शब्दों में इतनी बड़ी साइंस छुपी हुई है कि अगर आपने इन्हें तरीके से समझ लिया तो आप ना केवल अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को संभाल पाएंगे, साथ ही अपने घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और आपके क्लाइंट्स, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो उनको भी अपने सीखे हुए एक्सपीरियंसेस के आधार पर, आपकी प्रैक्टिस के आधार पर सही उनको गाइड कर पाएंगे। और मैं ये गारंटी कहता हूँ, मेरे जो पास
स्टूडेंट्स हैं या जो हमने क्लासेस दी है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर कि शायद मोर देन 70% डॉक्टर्स के पास जाने से आप बच जाएंगे। मोर देन 70%। जो छोटी छोटी बातों पर हम डॉक्टर्स के पास भगते हैं ना, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम अपने आप को संभाल पाए, जान पाए, बात बात में डॉक्टरों की में जाना नहीं पड़े और हम अस्पतालों के चक्कर बंद हो जाए। कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टरों के यहाँ चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, टेस्ट पर टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन आपका समय भी खराब होता है, पेशेंट भी परेशान होता है, पीछे तनाव के कारण आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके पास गाड़ियां हो, अगर नहीं है तो फिर आप कैब ऑटो बुक कराओ। तपती हुई धूप, कभी गर्मी, कभी बारिश और कभी ठंड, और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है रिपोर्ट का? नॉर्मल रिजल्ट। रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है लेकिन बीमारी वैसी की वैसी। ये अक्सर आज की तारीख में देखने में आता है कि रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है लेकिन बीमारी वैसी की वैसी है। समझ में नहीं आता क्या करें। फिर हम जाते हैं दूसरे डॉक्टर्स के पास। दूसरे डॉक्टर्स मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित, इन लोगों के पास, टैरोट रीडर्स, जो भी ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी कहते हैं जी आपका चंद्रमा खराब है इसलिए सर्दी जुकाम हो रहा है, तनाव है इसलिए ये हो रहा है। तो ये तो कोई भी बता देगा, पर इसका उपाय क्या है, वो सबसे बड़ी बात है कि इसका उपाय क्या करना है। 35 लोग बाग अभी बैठे हुए हैं इस पूरे वेबिनार में। आप में से कितने जनों को न्यूरोलॉजी आती है, पहले तो ये बताइए। सर थोड़ी बहुत आती है। युक्ति जी को आती है, ठीक है। सीमा जी आपको? बस थोड़ी बहुत, जैसे BNDA निकालना, बाकी मुझे नॉलेज नहीं है सर। थोड़ी बहुत, ठीक है। उन्होंने वो सीरियल देखा था, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है। हाँ? ठीक है। नहीं और आती सर, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत मुझे भी आती है सर। ठीक है, ठीक। ये थोड़ी बहुत का गणित समझ में नहीं आता है, या तो पूरा आना चाहिए। थोड़ी बहुत तो ये गूगल यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा वो कर दिया कि बस थोड़ी बहुत करके ना सबको ना कंपाउंडर बनाया ना डॉक्टर बनाया, बीच वाला छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा कि सर थोड़ा थोड़ा। लाइन में लगे हुए हैं सर, अभी लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए। वही हुआ ना सर कि एडमिशन लेके छोड़ दिया हम लोगों ने वैसे। चलिए, तो आज पहले हम बेसिक न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, आप सबको एक चीज पता है कि न्यूमरोलॉजी में सबको एक DOB मिली है ना, डेट ऑफ बर्थ मिली। एक चीज मुझे बताइए कि क्या वो डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी इच्छा से मिली है? क्या सीमा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या एक बार। 22 मार्च 1979। 22। तो क्या वो 22 तारीख आपकी इच्छा से, आपकी मदर की इच्छा से, आपके फादर से इच्छा से मिली कि हाँ जी हमारी बेटी 22 तारीख को आनी चाहिए? नो सर। ठीक है, आज की तारीख में आप बोल सकते हैं कि हाँ जी आज कुछ ऐसा हो रहा है कि जब आप पर्टिकुलर डेट पे आप है ना डिलीवरी हो सकती है, वो भी चांसेस वो है। लेकिन उस टाइम पे तो जब पहले की बात करें तो कोई चांस ही नहीं था ऐसा। ठीक है, तो ये तो जब आपको आना है तभी आप आएंगे, तो आपको अपनी इच्छा से नहीं मिली DOB। अगर कोई इस पूरी वेबिनार में ऐसा है जो ये कह दे कि मेरे फादर मदर ने जी भगवान से कहा था जी हमारी बेटी को इतने टाइम पे पैदा करो और उन्होंने कर दिया, तो जरा मुझे एक बार दर्शन करा दें अपने, मैं भी जरा नतमस्तक हो जाऊं कि हाँ जी बहुत हमारे पास, हमारे बीच में इतने कोई महान भी बैठे हुए हैं जो यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। आपको कहाँ पैदा होना है, किस तारीख को पैदा होना है, किस घड़ी में पैदा होना है, किस नक्षत्र में पैदा होना है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सारा पूर्व जन्मों के कर्मों या जिनके आप जन्म लेने वाले हैं उनके साथ आपके पूर्व जन्मों के क्या बकाया थे। दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका पिछले जन्मों का उनके साथ कुछ बकाया था, या आप उनसे कुछ रिवेंज लेने आए हैं, बदला लेने आए हैं, या कुछ अधूरे काम थे जो पिछले जन्म में रह गए थे उन लोगों के साथ, उसको पूरा करवाने आए हैं। लेकिन इन सब की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सब केवल यूनिवर्स के हाथ में है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिन्हें हम अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, वाहिगुरु कह लें, कुछ भी कह लें, वो केवल उन्हीं के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के और प्रारब्ध के अनुसार हमें एक डेट मिलती है और जिस पर हम पैदा होते हैं। अब ये डेट केवल दो ही काम कर सकती है, या तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी या हमारे लिए खराब होगी। अगर अच्छी है तो हमने अच्छे कर्म किए हैं जिससे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, और अगर हमने कुछ बुरे कर्म करें तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। इन सब के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपके कर्मास। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में ऐसा नहीं है, नॉट ओनली व्यक्ति, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, आज जो कुछ भी वो भुगत रहा है, चाहे वो कुत्ते की योनि में है, चाहे हाथी है, बिल्ली है, कौआ है, कुत्ता है, या आप हैं, या मैं हूं, कोई भी, वो सब अपने कर्मास का फल भुगत रहे हैं। आज अगर कोई बहुत अच्छा सेटल्ड है तो वो अपने अच्छे कर्मास की वजह से, कोई अगर आज बुरा देख रहा है तो वो अपने बुरे कर्मास की वजह से। तो ये कर्मा जो है, ये कर्म जो है हमारे पिछले जन्मों के, जिसको आज की मॉडर्न युग में कर्मा कह दिया, कर्म को कर्मा कर दिया, इन कर्मों की वजह से हम भुगत रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा, चीजें बेटर होंगी। कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए। 3 प्रकार के होते हैं सर। 3 कौन कौन से होते हैं जी? एक तो संचित, क्रियामान और एक और होता है सर। और कोई बताएंगे इसके अलावा? शायद प्रारब्ध तो नहीं आते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक कर्म जो हम करके आ चुके हैं, एक जो अभी कर रहे हैं, और एक अब जो आगे करने वाले हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छा आंसर था, ये आंसर बहुत अच्छा था। बहुत बोले, बहुत सिंपल वे में दे दो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं अपने आप को, जो हम करके आ चुके हैं, जो कर रहे हैं, और वो जो होने वाला है। बहुत सिंपलीफाई आंसर था। ठीक, वेरी गुड। थैंक यू सर। हमारे सर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ये क्या गूगल अंकल से देखा भी? नहीं सर, ये हमारे जैनिज्म में आता है। 8 प्रकार के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐसे 8 कर्म होते हैं। लेकिन तो मेजर उसके कर्म कितने होते अकॉर्डिंग, हाँ, हैं? मेजर कर्म कितने होते हैं? 8 प्रकार के, ऐसे तो कर्मास बहुत सारे प्रकार के हैं, कर्मास की बात करेंगे तो, लेकिन नहीं, मेजर। ये मोटा मोटी 8 होते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमको शरीर मिलता है या हमको आंखें मिलती है, हमारा ज्ञान का होता है, देखने का। तो ये से अकॉर्डिंग टू जैनिज्म 8 प्रकार के कर्म पता है बस। कर्म के एक्चुअल 3 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला कर्म आता है, वो आता है संचित कर्म। जो सबसे पहला कर्म होता है वो होता है आपका संचित कर्म। संचित कर्म मतलब पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं। मतलब कि आज तक आपने जितने भी जन्म लिए, जिस भी योनि में आपने जन्म लिया, उन सब में जो कुछ भी आपने अच्छे और बुरे कर्म किए, जिनका फल आज आपको मिल रहा है या आगे चलकर आपको मिलेगा, वो वे आपके संचित कर्म, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्यूमुलेटेड कर्मास। ठीक है जी। सेकंड होता है प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्मों के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, वो आपके प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जो आपने अपने पास्ट लाइफ में जो कर्मास किए थे, जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, वो आपके प्रारब्ध कर्मा कहे जाते हैं। डेस्टिनी, जिसको लेकर आप पैदा हुए थे, जो कि पूर्व निश्चित था कि इस जन्म में आपको ये भोगना है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे संचित कर्मों को आप इसी जन्म में भुगत लेंगे, जो आपके लास्ट है ना। क्या होता है कि अगले जन्म में भी वो आपके साथ जाएंगे। तो आप इस जन्म में जो लास्ट बर्थ का आपका भुगतते हैं ना, वो होता है 60 to 70%, और जो 30 to 40% है, वो आप नेक्स्ट बर्थ में प्लस जो इस जन्म में कर रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने सराउंडिंग में देखिए, जरा महसूस कीजिए, कभी किसी को आपने देखा होगा, सीमा जी ने देखा या सारिका जी ने देखा कि सर एक मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है या अंकल रहता है या मेरे रिलेशन में एक है, कभी हमने उनको अब्यूजिंग बोलता हुआ नहीं देखा, हमेशा हमने दूसरों की हेल्प करता हुआ देखा, हमेशा वो तन मन धन तीनों तरीके से सबके लिए तैयार रहे, लेकिन सर कभी भी वो सुखी नहीं रह पाते। पता नहीं क्यों हमेशा दुखी रहते, हमेशा परेशान रहते हैं। लोग बाग उनका है ना फायदा उठाते हैं हमेशा, जबकि कभी, जितना हमें ध्यान है, कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये उस व्यक्ति का अंतिम जन्म है, और जितने भी उसके लास्ट जन्म, जितने भी वो भुगतता हुआ आया है, उस सबके जो भी बैड इफेक्ट है, वो सारे एक साथ कट रहे हैं, और कट के जब वो रिमूव हो जाएंगे तब वो उनका अंतिम दिन होगा, और वो इस जन्म से चले जाएंगे, फिर उनका जीवन मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो ये उनका लास्ट, इसलिए वो व्यक्ति जीवन में वो सारे करना चाहिए। इसलिए आपको लगता है कि ये व्यक्ति इतना कुछ अच्छा है और सारी चीजें, फिर भी क्यों भुगत रहा है, तो ये इसका रीजन है कि वो उसका लास्ट वक्त है। थर्ड होता है हमारा क्रियमाण कर्म। इस क्रियमाण कर्म से ही हमारे संचित कर्म बनते हैं। क्रियमाण कर्म मतलब हम वर्तमान काल में जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा,
उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम केवल प्रारब्ध को भोगने जीवन में आए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। हम इस जन्म में भी जो कुछ कर्म करेंगे अच्छे और बुरे, वो 30 से 40% होंगे, क्योंकि 60 से 70% तो हम प्रारब्ध का भुगत रहे हैं। और हमारे अगले और जन्मों और पूर्व जन्मों के गलत कर्मों को काटने के लिए हम आए। तो हमारी लाइफ के जो भी महत्वपूर्ण काम है, जितने भी महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं हमारी लाइफ के? शादी, ब्याह, रोजगार, हेल्थ, है ना, ये सब तय करते हैं मेजर, या और दिन प्रतिदिन के जो कार्य जो तय करते हैं वो करते हैं क्रियमाण कर्म, यानी माइनर कर्म। तो ये क्रियमाण कर्म वो हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। आज आप जॉब कर रहे हो, आज आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारा आपका क्रियमाण कर्म तय करते हैं कि क्या आपको अच्छा करना है, भुगतना है, क्या आप लेके जाएंगे। इस कर्माश से कोई भी बच के नहीं जा सकता है, ये मान के चलिए, आप कितना कुछ भी कर लीजिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आज के तारीख में। आप एक चीज मुझे बता सकते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति की लाइफ में मेजरली कितने तरह की प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों के हिसाब से? ओवरऑल अगर आप सोच के देखें, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो टाटाज हो, चाहे आप हो, या कोई बिल्कुल एक लोअर लेवल पे मान लीजिए जो बेचारा मजदूरी करता है व्यक्ति, उसके और आपके और टाटा और अंबानी के सबके जीवन में कितने तरह की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है? क्या लगता है आपको, कौन कौन सी प्रॉब्लम मेजर हो सकती है? शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, ये होंगे सर। मानसिक। रिलेशन, सुखराम जी ने बोला, और ओके, और तन मन धन। तन मन और धन, तन मन और धन, ठीक है जी। और मानसिक। सर शारीरिक परेशानी। ठीक है, और सर ऑलमोस्ट तन मन धन में सारा कुछ आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो बिल्कुल लोअर लेवल पे हो और चाहे वो अपर लेवल पे हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो एक छोटा सा मजदूर हो, चार मेजर इफेक्ट होते हैं, चार मेजर प्रॉब्लम्स होती है, और उसी में के अंदर पूरी चीजें समाई हुई है। नंबर 1, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन और मनी। हेल्थ के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, रिलेशन के ऊपर आपके अंदर सब कुछ आ जाता है, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर के अंदर आपका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, जो भी आप कर रहे हैं, और मनी के अंदर पैसे का। इस चारों के अलावा पांचवी चीज कोई और होती है तो मुझे बताइए कि ये होती है। हेल्थ, कैरियर, रिलेशन और मनी, इनके अलावा कुछ नहीं है किसी भी व्यक्ति की लाइफ। प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आज की पीढ़ी की, स्पेशली 2000 के बाद जो पीढ़ी आई है ना। और वैसे भी अगर हम बात करते हैं, क्या लगता है कि आज की तारीख में, एक चीज मुझे बताएं, बहुत छोटा सा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि आपके फादर मदर या आपके दादा दादी, है ना, उस टाइम पे तो ये रिवाज था कि जहाँ पे लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, ठीक है। आपने भी सुना होगा अपने दादा दादी से या नाना नानी से या मे बी फादर मदर से कि जी हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, और जिससे घर वालों ने शादी कर दी, शादी हो गई और बस चल रहे हैं आज तक। लेकिन आज भी उनकी शादी को 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए। लेकिन आज तो आप सब कुछ देखते हैं जी, साल साल भर साथ घूमते हैं, 2-2, 3-3 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, 4-4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर पता चलता है शादी और 6 महीने बाद डाइवोर्स। सबसे ज्यादा केस ही ज्यादातर ऑकर्ड में आज की तारीख में रिलेशनशिप के आ रहे हैं, ब्रेकअप 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 ब्रेकअप। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? कि जब वहां पे पुराने हमारे दादा दादी, मामा मामी या हमारे मदर फादर ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, और तो भी 40-50 साल शादी चल गई, और आज हम सब कुछ 2-2, 3-3, 4-4 साल साथ घूम रहे हैं, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर ब्रेकअप। क्या रीजन है? सर पेशेंस होता था उन लोगों में, और सर उनकी कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट किया जाता था। आपके हिसाब से इसका मतलब सारिका जी ये माने पेशेंस खत्म हो गया लोगों में? सर अब पेशेंस कहाँ है लोगों में, है ही नहीं। नहीं है पेशेंस। ओके, क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है, पेशेंस क्यों नहीं है? सर पहले ये हुआ करता था कि पहले ज्यादा लेडीज को ना इतना मतलब फ्रीडम नहीं दी जाती थी पहले के टाइम में, तो अवेयरनेस की कमी थी, इतना पता नहीं होता था लेडीज को कि घर से बाहर निकल के क्या होता है क्या नहीं होता। सर अभी तो लड़का लड़की सब बराबर माने जाते हैं, तो अब सब लड़कियां भी और सर पहले बच्चे बहुत हुआ करते थे, अब बच्चे ले दे के दो ही होते हैं लोगों के पास में या एक ही होता है। तो सर
पेरेंट्स को भी लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं अपने, क्योंकि सर पहले इतना ज्यादा गर्ल्स के साथ में वो हो जाता था बुरा, तो अब लगता है पेरेंट्स को कि नहीं, अब गर्ल्स थोड़ी आगे बढ़े इन चीजों में, तो सर फिर अब गर्ल्स को अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया कि मैं भी ये सब चीजें कर सकती हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई जॉब, तो सर अब उनको लगता है कि हम भी लड़कों से कम नहीं है। सर एक ये रीजन, एक ये भी हो सकता है इसमें रीजन। तो इसका मतलब तो ये गलत हुआ फिर कि लड़कियों को अगर अवेयरनेस आ गई कि पढ़ लिख के अगर तैयार हो गई, या गलत हो गया फिर? सर मैं तो एक खुद गर्ल हूँ, तो सर मेरी भी खुद की बेटी है, तो मैं तो इस चीज को गलत नहीं कहती, लेकिन हाँ थोड़ी समझदारी तो सर दिखानी चाहिए, लेडीज को भी और जेंट्स को भी, सर दोनों को दिखानी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बोला। और इसके अलावा भी बताइए हरिका जी के अलावा। हाँ बोलिए जसवीर जी, बोलिए। सर पहले की अपेक्षा अब संस्कार की कमी है। संस्कार देता कौन है जी, प्रेम जी? सर देते हम लोग हैं, लेकिन जो आज के समय में बच्चे हम लोग की अपेक्षा जो फ्रेंडों के साथ रहना और यूट्यूब और अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं सर, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन हो रहा है कि पेरेंट्स कितने भी अच्छे संस्कार दे दें, लेकिन एक समय के साथ वो बदलते हैं और हम लोग को वहाँ पे चुप होना पड़ता है सर। हम लोग की वहाँ नहीं चल पाती इस समय, जो देखा जा रहा है। तो अगर इसका आप पहले होता था सर, हमको खाने के लिए एक मदर के ऊपर डिपेंड होना था। आजकल उनको जरूरत ही नहीं है, अगर आप नहीं बना रहे खाना, हम जोमेटो से मंगा लेते हैं। सर बहुत सारी चीज ऐसी होगी कि पेरेंट्स मतलब बहुत जैसे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं बहुत सारी चीजों में। ठीक है जी, काफी हद तक सही है आपकी बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें सारी गलती बच्चों की है, पेरेंट्स की कोई नहीं गलती नहीं? सर, नहीं सर, लेकिन आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, आज का माहौल जो है, आज देखिए अगर हम मोबाइल नहीं देते तो वो मोबाइल के लिए कितना परेशान करते हैं, क्योंकि आज मोबाइल नीड हो गई है। तो सर बहुत सारी चीज ऐसी होगी कि जो उनकी नीड है हमें देना भी पड़ता है, और उसमें आपको नहीं पता कि बच्चा क्या देख रहा है क्या सीख रहा है, ये आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते वहां पर। मतलब कुछ हमारे जो गलतियों में। रिसोर्सेज हम बच्चे को दे रहे हैं वो उसका यूज की बजाय मिसयूज ज्यादा कर रहा है, ये हो गया ना? यस सर, यस सर, यस मिसयूज सर। ज्यादा कर रहा है वो चीजों को। क्योंकि सर चीजें बहुत अच्छी है, जैसे आज आप क्लास ले रहे हैं, हम लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट होगा वो ले रहा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है सर वो नहीं ले रहा इस चीज को। तो हम लोग अच्छी चीज भी ले रहे हैं और वो बुरी चीज भी अपना रहे हैं, दोनों चीज हो रही है सर हम लोग के साथ। जी जी, बहुत सर सही। हमारे हिसाब से ग्राउंड लेवल की हकीकत पहले बच्चे एक दूसरे को बताते नहीं है, और जब जिम्मेदारी आती है, हाँ, जब जिम्मेदारी आती है तो जो सही चीजें हैं वो सामने आती हैं, तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है ये पहले से तो पता नहीं था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपना सिर्फ अच्छा फेस दिखाते हैं। नहीं सर, तो एक बच्चों और की चीज हो सारी सकती है सर, गलतियां नहीं है। रिलेशंस पे अब लोग ना ध्यान थोड़ा कम देते हैं। ठीक जैसे है, पहले रिलेशंस को महत्व दिया जाता था ना, अब थोड़ा सा सर कम हो गया पहले से। ठीक, बोलिए युक्ति जी। युक्ति जी बोलिए, हेलो। आपने हैंडल कर रखा है। हाँ हाँ जी। बेसिकली आजकल ये हो गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबके पास आ गई है, तो जो पहले सूझबूझ और कॉम्प्रोमाइज के साथ थोड़ा चलना होता था वो कम होते जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन तो अब सबके पास है, पहले हर किसी के पास जेंडर रोल्स भी समझ सकते हैं, बट ये है कि किसी में आजकल वो संयम नहीं है, सबको लगता है कि वो ही सही है। तो पहले बड़े बोलते थे, अगर आप 2023 या 2000 वाले बच्चों को देखो तो वो सारे इमोशनल बेंट वाले हैं। जो 1900 जो हम सब हुए हैं, आप उनमें देखोगे तो वो बड़ों की सुन भी पाते थे, उनमें वो करेज भी है। अभी इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी कम दिखती है, तो आप उनके इमोशनल ब्लैकमेल में ज्यादा आ जाओगे जब बच्चे कुछ बोलेंगे, क्योंकि सब कोई बाहर निकलते जा रहे हैं ना, तो उनको भी हम लोग उतना वो चीज जो पहले घर में बैठ के एक बंदा देखा करता था वो थोड़ा कम हो गया है। तो इट्स लाइक अ मिली भगत ऑफ सिचुएशंस, जो चीजें चेंज हो गई हैं। जी सो जी, दैट्स व्हाट आई थिंक। राइट, काफी हद तक सही बोला आपने।
जी नमिता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक। सर ये पहले जो एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, अब निर्भर नहीं होने के कारण सब ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यही है कि पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है। आज की तारीख में हालात ये है कि आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं या न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, आज हालत ये है कि आज एक 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात करता है। 8 साल का बच्चा समझता है कि सुसाइड क्या होता है, जबकि आज जब हम जिस एज में है या जब हम अपने कॉलेज में थे, हमें पता भी नहीं था सुसाइड किससे कहते हैं, है ना, जानते भी नहीं थे उस लेवल पे। आज 8 साल का बच्चा ये समझता है कि मेरी मदर ने मुझे डांट दिया मेरे फ्रेंड के सामने या किसी के सामने, तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मतलब इतनी ज्यादा चीजें गलत हो गई हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल खत्म हो गया। और कैसे खत्म हो गया, मैंने ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर करीबन 5000 प्लस लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, कुछ फैमिलीज के मैंने इंटरव्यूज लिए हैं काफी हद तक, और मैंने वहां पर एक निष्कर्ष निकाला कि उस रिसर्च का जो हमारा रिजल्ट आया वो ये आया कि अल्टीमेटली इस सब में मैक्सिमम जो दोषी हैं वो हम लोग ही हैं। आज हम कह देते हैं कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बच्चे चूंकि सबसे बड़ी बात तो क्या हो गई कि जो पहले ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली में बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता था, है ना। वो देखता था कि मेरी मदर मेरे ताऊजी का रिगार्ड कर रही है, उनके सामने सिर पे पल्लू रख रही है या रिगार्ड कर रही है, पैर छू रही है, मेरे फादर भी मेरे अपने फादर के पैर छू रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज तो न्यूट्रल फैमिली हो गई, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो उनको नहीं पता, दोनों ज्यादातर काम करते हैं, दोनों थके आ रहे आते हैं, शाम को आते ही खाना नहीं, ये नहीं, जिस बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल होता है, तो लगता है कि वो एब्यूजिंग लैंग्वेज शायद एक सोशल वो स्टेटस सिंबल बन गया है। ठीक है, तो भाई हम लोग इसी भाषा में बात करेंगे। तो बच्चे के अंदर वो पेशेंस खत्म हो गया। बच्चा जब इन सब चीजों को देखता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे पे वो फोकस कर ही नहीं पाते जो हमें करना। नंबर 1। नंबर 2, शायद मैं इसको ये बोलूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास हम मेटलिस्टिक इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमारे पास पैसा इतना ज्यादा हो गया है कि हम उसकी ग्रोथ से ज्यादा हम पैसे की बात करते हैं। बेड रख लेंगे, क्रैश पे डाल देंगे, ये कर देंगे। वो लोग उतनी टेक केयर नहीं कर सकते जो एक माँ कर सकती है, एक माँ प्रॉपर बच्चे को करती है। तो वहां पर बच्चा वो पेशेंस लेवल अपना खो देता है, या फिर कहीं ना कहीं भटक जाता है, या उसको भटका दिया जाता है, और वो बिलीव और फेथ भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो अपने घर में ही वो चीजें नहीं देखता कि आपस में जब ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है, तो कैसे मैं बिलीव या फेथ करूं किसी के ऊपर। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हुए जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज की तारीख में जो स्पेशली अभी जो मदर जितनी भी वर्किंग वुमेन्स है, नई जिनकी मैरिज हुई और वो वर्किंग कर रही है, शादी के महीने बाद फिर जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर उन्होंने कंसीव किया, डिलीवरी हुआ, फिर जैसे बच्चा 2-2.5 साल का होता है और बच्चे को स्कूल में डाल दिया अर्ली एज पे, जबकि हमारे टाइम पे तो 4 साल का प्रॉपर उसको थोड़ा मैच्योर करते थे, उसका जो खेलने का बचपन है उसको प्रॉपर मौका दिया जाता था। आज तो मौका उसको मिलता ही नहीं, उसके ऊपर पहले से ही बटन डाल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने झूठे स्टेटस के लिए कि मेरा बच्चा फॉरेन में है, मेरा बच्चा जर्मनी में है, मेरा बच्चा न्यूयॉर्क में है, मेरा बच्चा यहाँ है। मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि मैं मुंबई में एक सेमिनार ले रहा था जिसमें ज्यादातर डिफेंस के लोग थे और मोर देन 300 सारे मतलब टॉप क्लास डिफेंस वाले थे, है ना, मेजर, कर्नल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, जनरल, इस तरह की फैमिलीज थी। और जब वो सेमिनार खत्म हुई, 1.5 घंटे की सेमिनार थी, करीबन 3.5 घंटे चली वो सेमिनार। यू कांट बिलीव कि उस लेवल के लोग बाग जो उस लेवल पर डिफेंस वाले थे, मोर देन 90% बच्चों की तरह रो रहे थे, फूट फूट के, क्योंकि वो सारे रिटायर्ड थे। और हालत ये थी कि उनका कहना ये था कि जी आज प्रॉब्लम ये हो गई सर हमारे साथ में कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा यूएस में है, एक बच्ची पेरिस में है, एक बच्चा जर्मनी में है। कहने के लिए मेरा स्टेटस सिंबल है कि माय ऑल 3 चिल्ड्रन आर वेरी सेटल्ड डॉलर्स में, लेकिन सर डॉलर्स आते हैं, बच्चे नहीं आते, केवल डॉलर्स आते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं जब हम तरस जाते हैं कि हमें डर लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर मैं कहीं बाहर गया और पीछे से मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, और उसको डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। और सर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर हमारे रिचुअल्स भी जो है ना, अंतिम रिचुअल्स, वो भी कोई या तो अड़ोसी पड़ोसी करते हैं या कोई रिश्तेदार करता है, बच्चे तो कभी आते ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए ऐसा स्टेटस बनाया किसने, बच्चे को बाहर भेजा किसने? क्या उस 10 साल के बच्चे में अकल थी या 18 साल के बच्चे में अकल थी कि मुझे जर्मनी जाना है? आपने तो भेजा अपने स्टेटस सिंबल के लिए। आज उस चीज का परिणाम आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस बच्चे को आपने 18 साल में अपने से दूर कर दिया है, 15 साल में उसको हॉस्टल में भेज दिया अपने स्टेटस सिंबल के लिए, वो आपके पास रहेगा? या आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए एक ऐसी बहू लेके आएगा जो आपकी सेवा करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। और हम फिर ब्लेम किसी को भी देते हैं कि जी हवा ऐसी चल गई है, माहौल ऐसा चल गया। ऑफ कोर्स माहौल ऐसा चल गया है, हवा ऐसी चल गई है,
बट कहीं ना कहीं मेजरली उसके जो जिम्मेदार हैं वो हम लोग ही हैं, हम चाहे कितने भी एक्सरसाइज करें। सेकेंडली, बिलीव और फेथ टोटल खत्म हो चुका, कंप्लीटली खत्म हो चुका। हम केवल जिससे भी बात करते हैं आज की तारीख में, मैक्सिमम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो केवल एक सेल्फिशनेस का होकर रह गया है। कहीं भी वो चीज है ही नहीं, ट्रस्ट वाली चीज हमारे घर में ही नहीं है, तो हम बाहर क्या बात करेंगे। बहुत चीजें गड़बड़ हो गई हैं, उन गड़बड़ चीजों की वजह से आज हम लोग बच्चों को इतने ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि कहते हैं ना कि अगर किसी पौधे को आपने केवल और केवल छांव में रखा तो उसको एहसास ही नहीं होगा उस पौधे को कि आंधी किसे कहते हैं, तूफान किसे कहते हैं, बारिश किसे कहते हैं। और रिजल्ट ये होगा कि जब भी हल्की सी आंधी आएगी वो पौधा मुरझा जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। और यही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है कि आज हम बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं, टेक केयर करते हैं, ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले, फलाना खा ले, और उसको एक बिल्कुल शेल में बंद कर देते हैं। तो शेल से बाहर आने ही नहीं देते, तो बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाता, ना मेंटली ना फिजिकली। फिजिकली तो वैसे ही खत्म हो गया। पहले जब आपके और हमारे टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत खो खो, कबड्डी या जो भी एक बाहर के थोड़े बहुत थे, आज तो केवल मोबाइल है। बच्चा खाना भी तब खाएगा जब मोबाइल होगा। मतलब ज्यादातर आजकल तो माँ बाप का ये हो गया कि 3 साल का बच्चा है तो मोबाइल पकड़ाएंगे तभी बच्चा खाना खाएगा, उसमें देखते देखते स्क्रॉल करता रहेगा, खट 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 खट, तभी वो खाना खाता है, वरना खाना ही नहीं खाता। और माँ बाप को भी लगता है बहुत इजी है यार, ये पकड़ा दो इसको, खाना खा लेगा, सबसे बढ़िया इजी है। तो 3 साल के बच्चे ने कहाँ से समझा? आपने ही तो उसको दिया ना वो मोबाइल, आपने तो वो दिया। अगर आप नहीं देते तो कहाँ से वो बच्चा समझ पाता, कहाँ से हुआ था उसको? तो आज हम बच्चे को हम ही डेवलप नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि नहीं हम बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं। ये मॉडर्निज्म आपको कहाँ लेके जा रहा है, लास्ट में क्या आपको रिजल्ट देगा? इसलिए सबसे बेटर है कि आज की तारीख में तो या तो फिर आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, ये मान लें कि आपका बच्चा आपके हाथ से जब बड़ा होगा निकल जाएगा, आपको अपनी लाइफ अकेले ही बितानी है, उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखें। जिस दिन एक्सपेक्टेशन रख ली, आप एंजाइटी में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, और रिजल्ट ये होगा कि लास्ट में आपको अपने अस्पताल में लाइफ बितानी पड़ेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। या तो स्ट्रिक्ट बन जाइए। पहले के जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, कुछ भी हुआ करते थे, आप देखें कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो इसीलिए हुआ करते थे कि बच्चे डिसिप्लिन में थे। हम खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है तो हम बच्चे को क्या डिसिप्लिन? चलिए आगे चलते हैं। हम सब एक नंबरों से घिरे हुए हैं। देखिए, पैदा होने से पहले एक नंबर, पैदा होने से पहले नंबर, आपकी मदर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, जी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। पैदा हो गए तो एक बेड का नंबर आपकी मदर को मिला, उसके बाद टोकन नंबर मिला, अस्पताल में इतनी भीड़ थी, बच्चे का ये टोकन नंबर। फिर आपको जिस घर में आए उस घर का एक नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पढ़ाई में रोल नंबर, फिर एग्जामिनेशन का नंबर, फिर आप बस में जा रहे हैं तो बस का नंबर, ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ट्रेन का नंबर, फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो फ्लाइट का टिकट नंबर, PNR नंबर। यानी एंडलेस जर्नी विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट नंबर 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 नंबर। पूरी लाइफ हमारी नंबर्स के इर्द गिर्द है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जहाँ पे भी केवल नंबर्स काम करते हैं। बात आ रही थी पेशेंस की कि पेशेंस किसी में नहीं है। हर आदमी आज की तारीख में इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। अगर आप में से सपोज कोई ऑकल्ट में डील करते हैं, सपोज संजय सहगल जी और वो ऑकल्ट में एज ए टैरो कार्ड रीडर हैं, और सुखराम जी उनके पास गए कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फीस? उन्होंने बोला 2100 रुपए फीस है, तो उन्होंने 2100 रुपए दिया। तो सुखराम जी चाहते हैं कि बस संजय जी ऐसा कोई जादू की छड़ी घुमा दें कि मैं बाहर निकलूं और मेरा काम हो जाए, बस बाहर निकलूं, मेरी जॉब लग जाए, चाहे वो उस जॉब के काबिल हैं या नहीं है। तो मैं चूंकि सुखराम संजय जी के पास आया हूँ, 2100 रुपए दिए हैं, तो संजय जी जादू की छड़ी घुमा। पेशेंस नहीं। जो आपके कर्माज, आप इतने सालों से गलत कर्माज कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसमें संजय जी क्या करेंगे? संजय जी आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं कि ये लाइन आपके लिए बेटर है, ये लाइन आपके लिए गलत है, आप ऐसे जाइए। लेकिन आपको पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि पेशेंस जब तक नहीं होगा, तो किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, फिर आप जाके बाहर थोड़े दिन बाद बोलते हो संजय जी मेरे दम नहीं यार, मैं गया था 2100 रुपए लूट लिए। अरे भाई लूट नहीं लिए उन्होंने आपको गाइड किया था, उस गाइड को आपने फॉलो ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं फॉलो कैसे करना है। आज आप मैक्सिमम लोग बताइए बहुत ईमानदारी के साथ, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज्यादातर डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये 7 दिन की दवाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको लीजिए, 7 दिन बाद आके वापस मुझे बताइए क्या रहा, फिर देखते हैं कि दवाई चेंज करनी है, क्या करना है, क्या पता आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उस दवाई ने आपको मैक्सिमम असर करती है तो 72 आवर्स में आपके ऊपर असर हो जाता है, और उसके बाद आप में से मैक्सिमम 90% लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बल्कि उस दवाई को भी 7 डेज का कोर्स पूरा ही नहीं करते, फिर ठीक हो गए, फिट हो गए, जाने लग गए ऑफिस। क्या जरूरत है कि जाने की डॉक्टर के पास? जबकि आपको नहीं पता, वो केवल आप ऊपर ही ऊपर फिट हुए हैं। एग्जैक्टली जो डॉक्टर के हिसाब से जो आपको चलना था, पूरा कोर्स कंप्लीट करना था, वो तो आपने किया ही नहीं, और फिर वापस एक टाइम, एक सर्किल के बाद वो आपके ऊपर वही चीज इफेक्ट करती है वापस।
फिर आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्योंकि आप उस गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करते। फिर हम ब्लेम करते हैं कि यार वो डॉक्टर तो सही नहीं है, वो दवाई सही नहीं। तो डॉक्टर भी क्या कहता है लास्ट में, अगर आप बड़े से बड़े पेशेंट को देख लीजिए, जो भी, चाहे वो कैंसर हो, किडनी हो या किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट हो, डॉक्टर लास्ट में एक ही चीज कहता है कि हम अपना काम कर चुके, अब जो कुछ है दवाओं की जरूरत है, यानी वो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है उनकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, जो उन डॉक्टर से कहीं ऊपर है, और वही सृष्टि को पूरा चला रहा है। तो हम क्यों ना खुद ही ऐसी चीजें सीख जाएं कि हमें डॉक्टर से पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, और मैक्सिमम तौर पर हम अपने आप को ठीक कर पाए, तो अपने सराउंडिंग में ठीक कर पाए, और अपने आप को हम पहले से पता लगा पाए कि क्या इश्यू आ रहे हैं और उसकी क्या हम रेमेडी कर सकते हैं। तो मेडिकल न्यूरोलॉजी में हम यही सब बातें करेंगे। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता लगाएंगे कि हमारी बॉडीज में क्या क्या इश्यू आते हैं, किस रीजन से आते हैं, और उसकी क्या रेमेडीज हो सकती है। अगर आप लोगों को न्यूरोलॉजी आती है तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि न्यूरोलॉजी में दो चीज होती है, मूलांक और भाग्य, यानी रूट नंबर, जिसे हम मूलांक भी कहते हैं, बेसिक नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और एक होता है डेस्टिनी नंबर, ठीक है, कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जिसको न्यूरोलॉजी आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है वो समझ लीजिए। सपोज 2 जुलाई 1995 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, 2 जुलाई 1995 अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो इनका जो रूट नंबर हुआ वो हुआ 2। तो मतलब आपकी जो डेट है, आपकी बर्थ डेट 2 तारीख, वो आपकी हो गई 2। संजय जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 अगस्त। 5। किसी का कंपाउंड में डेट ऑफ बर्थ है, कोई बताएगा मुझे? सुखराम जी, आपका बोलिए। क्या बोला? मेरा तो 15 तारीख। जी। 15 तारीख का मतलब आपका जो रूट नंबर हुआ वो क्या हुआ आपके हिसाब से, बताइए मुझे। 6। ठीक है ना। डेस्टिनी नंबर का मतलब हो गया, आप पूरी जब डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट करेंगे, यानी 2 जुलाई 1995, 2 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5, इट कम्स 33, एंड 33 कंपाउंड नंबर को जब आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो इट कम्स 6। तो ये आपका जो 6 नंबर हो गया, ये हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। आपका जो रूट नंबर है वो बताता है मूलांक। मूलांक का मतलब होता है मूल, मूल का मतलब होता है रूट, यानी आपकी जड़, आप अंदर से क्या है वो बताता है। ये डेट है ना आपकी, 15 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, यानी 1 से 31 तारीख के बीच की जो डेट्स है, वो आपको ये बताती है कि आप अंदर से क्या है, आपका आधार क्या है, आपका बेस क्या है, आपकी रूट क्या है। और जो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, यानी ये जो डेस्टिनी है, ये आपकी बताती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे हैं, क्या है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद जो अथर्ववेद का उपांग है, इसको ब्रह्मा जी द्वारा अश्वनी कुमारों को सिखाया गया था, और उन्होंने यह ज्ञान इंद्रदेव को दिया, और इंद्रदेव ने धन्वंतरी जी को यह ज्ञान सिखाया, और धन्वंतरी जी ने यह ज्ञान मुनियों को दिया। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या शरीर की संरचना वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। पूरी आपकी बॉडी, पूरी आपकी फिजिक्स केवल और केवल इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, वात, पित्त और कफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की, भौतिक और मानसिक क्रियाएं, उन सब का जो असर होता है वो इनके द्वारा ही होता है। चरक संहिता के अनुसार त्रिदोषों की शरीर में जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है। त्रिदोष, कमर, आपकी कमर, आपकी जांग, आपकी पैर, आपकी हड्डियां, और बड़ी आंत पर आपके वात का। कमर, जांग, पैरों, हड्डियों और बड़ी आंत पर वात का। आपके ब्लड, आपके पसीने, रस, लसिका और छोटी आंत पर पित्त का। आपकी छाती, सिर, गर्दन, जोड़ों और आंत के ऊपरी हिस्से और वसा पर कफ का प्रभाव होता है। व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ में किसकी अधिकता होगी, यह उस व्यक्ति के प्लैनेट्स के जो नंबर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब तीनों में से किसी भी एक में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका जो असर है उस व्यक्ति के फिजिक्स पे पड़ता है, उस व्यक्ति के मेडिकल उस पे पड़ता है।
अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में तनु भाव से जातक का यानी क्लाइंट का स्वास्थ्य देखा जाता है, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। अंक विद्या में यानी न्यूमरोलॉजी में मूलांक यानी जो रूट नंबर है वो तनु भाव को रिप्रेजेंट करता है। अब व्हाट इज तनु भाव? तनु भाव क्या होता है? जन्म कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न का विशेष महत्व होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, इसलिए इसे वैदिक ज्योतिषी कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, यानी जिन्हें हम 12 हाउसेस कहते हैं। ये वो 12 हाउसेस हैं, 12 भाव है, 12 घर हैं, और हर भाव की अपनी विशेषताएं होती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस होती है। इनमें प्रथम भाव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्स्ट हाउस को सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्वभाव, आपके बिहेवियर, आपकी आयु, एज, आपके सुख यानी मेटलिस्टिक चीजों को, मान सम्मान, नेम फॉर्म आदि के बारे में बताता है। इस प्रथम भाव को ही लग्न भाव या तनु भाव कहते हैं, और यही भाव आपकी हेल्थ को भी कई बार मैक्सिमम हेल्थ को भी बताता है। ये प्रथम भाव होता है आपकी कुंडली के अनुसार। ये आपकी कुंडली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 हाउसेज होते हैं, जिसमें प्रथम भाव की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेडिकल के पार्ट पे हम देखते हैं हर व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण दर्शन लग्न भाव पर निर्भर करता है। प्रथम भाव का कारक यानी ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, इसका कारक सूर्यदेव को कहा जाता है, जो ग्रहों के राजा हैं। इस भाव से किसी भी व्यक्ति की जो फिजिक होगी, उसकी बॉडी किस तरह की होगी, उसका रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, बचपन में कैसा होगा, बड़े होके कैसा बनेगा, उसके बारे में सारा यहाँ से विचार किया जाता है। प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है, और लग्न भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह भी होता है तो वह अच्छा फल देता है। प्रथम भाव से व्यक्ति की शारीरिक बनावट और कद काठी के बारे में पता चलता है। यदि प्रथम भाव पर जलीय यानी जो भी वाटर जो प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति मोटा होता है। वहीं अगर शुष्क ग्रहों का यानी ड्राई ग्रहों का अगर उसके ऊपर ज्यादा असर होता है तो व्यक्ति पतला होता है। प्रथम भाव व्यक्ति की आयु और उसकी सेहत को बताता है। अंक ज्योतिष में यानी न्यूमरोलॉजी में हम हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारे जो फिजिक है, इसको 3 आधारों पर डिवाइड करते हैं। पहला, जन्म तिथि में मूलांक के आधार पर यानी रूट नंबर के आधार पर। जन्म के माह में जो भी आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना है, हर महीने में एक संक्रांति आती है, उस संक्रांति के आधार पर। और तीसरा, उसके नाम के अंक के आधार पर यानी नाम का टोटल क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम उसके पूरे मेडिकल साइंस को देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो मेडिकल होगा पूरा लाइफ में कैसा जाएगा, कैसा फिट रहेगा, नहीं रहेगा। कोई फीमेल है तो कंसीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या इसके प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिजीज हो सकती है, मेल को क्या डिजीज हो सकती है, वो सारा इन 3 चीजों से डिसाइड होता है। नवीन जी आप हैं? हाँ सर। एक बार कोर्स के बारे में बता दें, फिर मैं आता हूँ वापस। हाँ ओके सर, जो सर स्कूल कर दीजिए। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स जो 5 दिन का है, 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइमिंग भी 5:15 बजे रहेगा। इसमें ये पूरे कंटेंट्स दिए हैं, जैसे इसमें बताया जाएगा वो हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, जो थोड़ा सा भी सर ने टच भी किया। इसमें आपको बताया जाएगा हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, क्या मेडिकल साइंस है। इसमें आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा सप्त धातु क्या होती है। सप्त धातु मीन्स हाउ सप्त धातु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को कौन से ऐसे सप्त धातु हैं जो पूरे को कंट्रोल करते हैं और वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 फॉर्मूलाज ऑफ मेडिकल साइंसेस क्या होता है, आयुर्वेद के दोषास क्या होते हैं, वात, काफ एंड पित्त, इनका बहुत डिटेल एलोबरेट किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन दोषा, वायु दोषा एंड त्रायो दोषा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे किसी भी व्यक्ति को देख के, अपने घर के, बाहर के या आपके क्लाइंट को देख के बता सकते हो कि इस व्यक्ति को दोषा है, वायु दोषा है या त्रायो दोषा है। 9 प्लैनेट्स कौन से होते हैं, उन 9 प्लैनेट्स की क्या पर्सनैलिटीज होती है। कैसे आपने अगर किसी फंक्शन में गए और आपने किसी से वैसे पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसने आपको बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी, तो कैसे आप उसके बारे में कुछ चीजें बता सकते हो केवल उसकी डेट ऑफ बर्थ को जान के। तो उसकी पर्सनैलिटीज को, बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी पार्ट्स में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है,
डिजीज क्या क्या हो सकती है और उन डिजीज की क्या क्या रेमेडीज हो सकती है, ये सब आपको बताया जाएगा। महा रेमेडीज बताई जाएगी। इन सब के अलावा 9 प्लैनेट्स, पर्सनैलिटीज, बॉडीज, डिजीज एंड रेमेडीज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है महा रेमेडीज ऑफ 9 प्लैनेट डिजीजेस। ये ऐसी रेमेडीज हैं जिसमें मेरे मोर देन 50 क्लाइंट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जहां पर कल उनकी मेजर सर्जरी नहीं होने वाली है, वो अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए हैं और इस मेरे महा रेमेडीज ने उनकी वो सर्जरी तक नहीं होने दी है, उनको वापस खड़ा किया है। तो ये वो महा रेमेडीज है जो आपको बताई जाएगी। 12 हाउसेज ऑफ होरोस्कोप, यानी कुंडली में ऐसे 12 जो घर होते हैं, उनके द्वारा कौन से बॉडी पार्ट्स आपके हैं जो इफेक्ट होते हैं और क्या उनसे बीमारी होती है। यानी इस पूरे कोर्स में आपको न्यूमरोलॉजी, कुछ वास्तु का पार्ट, कुछ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, ये भी बताया जाएगा। महादशा क्या होती है इसके बारे में फुल डिटेल में बताया जाएगा। महादशा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हो कि इसकी कौन सी महादशा चल रही है, इसकी वजह से इसको कैंसर है, कौन सी महादशा है जिसकी वजह से गाल ब्लैडर में दिक्कत है, कौन सी महादशा है जिस लेडीज की जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, कौन सी महादशा है जिसकी वजह से इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आती है, जो भी बाकी दिक्कत होती है। अंतरदशा क्या होती है, किस वजह से ये व्यक्ति को अंतरदशा की वजह से क्या फेस करना पड़ रहा है। प्रत्यंतर दशा क्या होती है, ये निकालना बताया जाएगा। डिजीज का कॉम्पेबिलिटी चार्ट बताया जाएगा कि अगर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 6 है, मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। फ्रेंडशिप टेबल कौन सी है कि कौन से फ्रेंड, कौन से मूलांक और भाग्यांक दोस्त हैं और कौन से दुश्मन है और कौन से न्यूट्रल हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। हाँ, इसकी इसकी एनर्जी एक्सचेंज तो 5100 है, पर जो आज के दिन ज्वाइन करता है उसके 3300 रुपए है, जिसमें आपको दिया जाएगा जूम में लाइव सेशन, क्वेश्चन आंसर का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और एक इसके अलावा एक सरप्राइज वर्कशॉप वर्कशॉप आपको दी जाएगी। जिस वर्कशॉप की जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस वो है 4000 रुपए, लेकिन वो आपको इसमें फ्री दी जाएगी। नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही आने वाले टाइम इसी मंथ के हिसाब से बहुत ऑस्पिशियस वर्कशॉप है, जिसका नॉर्मली लोग बाकी प्लेटफॉर्म से 4 से लेकर 6-7 हजार तक चार्ज करते हैं, वो कम्प्लीटली फ्री दी जाएगी। 1-2 दिन की आपकी वर्कशॉप होगी, वो पूरा फ्री होगा इसके साथ। मेरे को नहीं, मैं तो कर, मुझे वो गद्दे ठीक लगते हैं, क्योंकि ये तो इसका जो भी कोई भी इंटरेस्टेड हो 9346638984 इसका जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर वो करके स्क्रीनशॉट भेज दें और मेन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। नवीन जी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, विजिबल है सर। जन्म तिथि से मूलांक के बेस पर हम कुछ चीजें कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको देखते हैं। जिस किसी की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, इनका मूलांक हुआ 1, 101, 9 और 1 10, 1, 8 और 2 10, 1। इनके जो प्लेनेट हो गए वो है सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव। सतगुण में आते हैं ये। सतगुण क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सब कोर्स में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। दोषा जो आता है वो पित्त दोषा होता है। ये लोग ज्यादातर पित्त दोषाओं से ज्यादा पीड़ित होते हैं, 1, 10 और 19 वाले। इनको क्या डिजीज हो सकते हैं, ये हमने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिया है, बाकी बहुत एलोबरेट करके हम कोर्स में बताएंगे, एक एक चीज को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इन लोगों को, जिन लोगों का मूलांक 1 है, इन लोगों को पित्त के घटने और बढ़ने पर निर्भर करता है। क्या क्या चीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28? कोई इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं? अमित सक्सेना जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर अगर बर्थ डेट में एक नंबर भी अगर ज्यादा बार आता है तो भी यही सारे दिक्कतें आती ठीक है, अगर मल्टीपल्स में भी एक नंबर आता है तो भी ये दिक्कत आएगी। जी सर, थैंक यू। युक्ति जी आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ। ओके। हाँ जी, मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ और हेडेक दिखता है मेरे में। हाँ जी, हेड रिलेटेड इश्यूज। लोका अय्यर जी आपका भी 1 है, कुछ बोलना चाहेंगी लोका अय्यर जी? हाँ सर, मेरे को तो आप जो पित्त का बोला ना वो 100% है मेरे को।
I have that pitch का problem. राइट, तो आप देख लीजिए आपके सामने अभी है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सामने है, किस तरह से कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है। अभी हम लोग बहुत सिंपल रेमेडीज की बात कर रहे हैं, कोर्स में हम लोग डिटेल में बहुत सारी, करीबन हम इस पूरे कोर्स में आप मान के चले मोर देन 75 to 100 रेमेडीज हम लोग बताएंगे, और वो रेमेडीज वो होंगी जो नॉर्मली किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती। काफी रिसर्च के बाद हमने उनको निकाला है, वो महा रेमेडीज से लेकर सारी रेमेडीज होंगी कि जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रेमेडीज की बात करते हैं तो नमक का प्रयोग कम करें, लेबोरियस वर्क करें, और नाइट का जो खाना है वो जल्दी खा लें, देर से नहीं खाएं। 1, 10, 19 और 28 वालों के लिए जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा ये है कि नमक कम खाएं, लेबोरियस वर्क थोड़ा ज्यादा करें, और नाइट का खाना देर से नहीं खाएं। सर ये जो दांत संबंधी आपने बताया, दांत संबंधी जो रोग होते हैं वो भी पित्त दोष के विकार होते हैं सर? जी। अच्छा जी। तो ये सर सूर्य की खराबी होती है, दांत रोग जो होते हैं वो? डिटेल में मैम सारी बात हम लोग कोर्स में करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके मजे, इसमें आपने पढ़ा होगा तो मैंने लिखा है कि पित्त रोग के घटने और बढ़ने के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में पूरा कोर्स में करेंगे कि वेबिनार में वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है था डिटेल में जाना। जी सर। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, यानी 1 और 1 2, 2 0 2, 2 और 9 11, 11 का कंपाउंड हो गया 2, तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है उनका मूलांक हो गया 2, ग्रह हो गया चंद्र यानी मून, गुण हो गया तमस, और दोषा हो गया कफ। इन लोगों को, इस 2 नंबर के मूलांक वालों को उदर विकार यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस के रोग, उनकी आंतों में सूजन, ट्यूमर, मानसिक दुर्बलता यानी मेंटल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मानसिक दुर्बलता, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, भूलने की आदत हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें, और फेफड़ों के संबंधी रोग उनको हो सकते हैं, जो भी 2 तारीख वाले लोग आ गए। क्या कोई भी अगर इसमें 2, 11, 20, 29 वाले हैं तो उससे रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। हाँ क्या सर। relate? हाँ जी सर, मेरा है सर, कफ की प्रॉब्लम रहती थी सर बहुत ज्यादा। ओके, सर कोल्ड रहता था मुझे बहुत ज्यादा। राइट। जब कोरोना हुआ तो उसके बाद जब वैक्सीनेशन हुआ तो सर उसके बाद अब मैं थोड़ा स्टेबल रहना स्टार्ट हुई हूँ। जी जी जी, कोरोना के बाद ज्यादा हाँ नहीं सर, कोरोना के बाद में ठीक होना स्टार्ट हो गई हूँ। होना स्टार्ट हो गया है ना? हाँ, क्योंकि सर वो वैक्सीनेशन शायद लगवाया था सर, मुझे तो वही रीजन लग रहा है। एंड सर थोड़ा सा दिमाग भी सर थोड़ा वो हो जाता है कि कभी ना घूम जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा, एक्सप्रेस सोचने लगती हूँ थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए उपाय है कि खाने में खीरे का उपयोग बहुत ज्यादा करें, शलजम को बहुत ज्यादा खाएं, तरबूज ज्यादा खाएं, सरसों का साग बहुत ज्यादा खाएं, बंद गोभी या केले का प्रयोग करें। एक जो सबसे बड़ी बात होती है 2 नंबर के साथ कि बहुत ज्यादा उनके मूड स्विंग्स करते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा करते हैं, माइंड स्टेबल नहीं रहता। तो क्या करना है कि सोते समय पलंग का जो आपका सिरहाना है जहाँ पे आपका तकिया रहता है, वहां सोते समय किसी बर्तन में पानी भर के सोए, पूरा उसको लोटे को गिलास को जो भी है भर के सोए, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बर्तन के पानी को किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है, बहुत तरीके से। बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये, कि रात को सोते समय अपने पलंग के पास में एक बर्तन में कुछ भी पानी भर के सोइए और सुबह उठते हुए किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। रात में दूध ना पिए, स्पेशली 2 नंबर वालों के लिए है कि रात में दूध नहीं पिए। सुबह काली मिर्च और शहद मिलाकर अगर खाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। कॉफी और तंबाकू का प्रयोग नहीं करें। छाछ या लस्सी ज्यादा पीनी चाहिए इन लोगों को, और नींबू पानी आपको पीना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। क्या अभी आप में से कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज की शुगर की प्रॉब्लम है? सर मेरी मदर को है। ठीक है, एक आपको टिप देता हूँ, लिखिए 881997 881997। इस नंबर को उनके लेफ्ट हैंड शोल्डर पे लिखिए ब्लू पेन से, और 21 दिन बाद
इफेक्ट देखिए, विद इन 21 डेज आपको इफेक्ट पता लग जाएगा। उनकी शुगर नाप लीजिएगा जब आप कल से स्टार्ट करेंगे, और 21 डेज बाद एक बार देखिएगा क्या प्रॉब्लम, कितना फर्क आता है। रेगुलर वे में लिखिएगा। सर एक बार नंबर और बता दीजिए। 88 881 881 9977 881 मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप देख लें एक बार। क्या और इसका सर सर ये फीडबैक ब्लू पेन से लिखना है। हाँ, ये ब्लू पेन से लिखना है। सर इसका फीडबैक हमारे YouTube चैनल पे है। वो राज कोमल जी जिन्होंने यूज किया था, उन्होंने एक वीडियो बना के भी दिया था, हमने YouTube पे डाला हुआ है। हाँ, ये मैंने डाल सर दिया क्या चैट बॉक्स में। सर ये स्विच वर्ड प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है? क्या कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज? हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं, उनके वो कोई इफेक्ट नहीं। एक्चुअली उसको थायराइड और बीपी शुगर ये तीनों भी है, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। जी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। श्योर सर, थैंक यू। सर ये कौन से हाथ पे लिखना है? लेफ्ट हैंड पे। सर 2 नंबर वालों को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दो नंबर वालों को स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना आपको कि जब कोर्स में बहुत सारी प्लेटेड है, कुछ स्किन की डिजीज भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे बेटे को बहुत लंबे टाइम से ना स्किन प्रॉब्लम है और वो ठीक ही नहीं हो रही है। 2 नंबर है उसका 11 अगस्त। स्किन प्रॉब्लम भी होती है, और उसका मैं आपको ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगा कि मेरे भी एक क्लाइंट थे, और वो क्लाइंट पाकिस्तान से थे, और पिछले 59 ईयर से मतलब उन लोगों ने बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उनकी कुछ मेडिकल डिसीज, जहां उन्होंने वर्ल्ड वाइड, वो उनका खुद का कहना था, सर मैं मोर देन करोड़ रुपए खर्च कर चुका, पर मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। बट कुछ रेमेडीज ने उनको इतना बड़ा इफेक्ट डाल दिया कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने यूट्यूब चैनल में हमारे बारे में डाला है कि इस पर्टिकुलर रेमेडी से मुझे करोड़ रुपए फर्क करने से फर्क नहीं पड़ा, इन रेमेडीज ने मुझे फर्क दे दिया। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी बिलीव एंड फेथ के साथ काम करते हैं तो वो आपको ये इफेक्ट डालती है और फिर करती है। थर्ड हम बात करते हैं 3 तारीख यानी नंबर 3 प्लैनेट्स की, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है। 3, 12, 21, 3, तो मूलांक हो गया 3। जुपिटर, रजस इनका गुण हो गया, और कफ। इन्हें क्या क्या हो सकता है? इन्हें स्नायु यानी जितने भी श्वास के रोग है वो हो सकते हैं, पीठ के रोग हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, साइटिका हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स में पेन हो सकता है, गले का रोग हो सकता है कोई भी, या इनको लकवा के चांसेस हो सकते हैं। ये सब चांसेस इनको होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो हम लोग कोर्स में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। क्या कोई भी है ऐसे हैं 3, 12, 21, 30 वाले जो इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डिटेल में बोलिए मैम। इसमें ना बेटे को है प्रॉब्लम थोड़ी, गले का जो सर्वाइकल टाइप का होता है ना, गर्दन में दर्द रहती है, गैस की भी प्रॉब्लम है, और बोन प्रॉब्लम भी है, मतलब हड्डियों में जैसे कड़कड़ की आवाजें आती है। कब से है ये प्रॉब्लम उनको, और क्या उम्र है उस बेटे की? ये बेटे की उम्र है सर अंदाजा ही बता दे मैम। 14 14 ईयर्स का। 15-16। सर मेरी मम्मा को भी है इसमें से कुछ जो रिलेट कर पा रहे हैं हम। क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको हाथों पैरों का दर्द भी है, घुटनों का है, गैस्ट्रिक भी है उनका, और गले में मतलब उनको अगर कोई घाव हो गया तो भी ठीक होने में काफी टाइम, मतलब कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है। इसमें मेन जो एक रेमेडी है वो ये है कि उन लोगों को सेब, चेरी, अनार, अनानास, अंगूर, अंजीर, केसर, लौंग और बादाम मैक्सिमम खाना चाहिए। फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर में स्पेशल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लहसुन और अदरक का प्रयोग कम करना है इन लोगों को। गाजर का रस मैक्सिमम पिए, और गुलकंद खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है इन लोगों को। सर मेरा लड़का को कोल्ड है, कफ रहता है, और थोड़ी सी स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते। ही इज 21, मतलब उसकी एज 37 है, बट
his date of birth is 21. Date of birth is 21. That means he is coming in the 3. Definitely. तो इसको स्किन की प्रॉब्लम है उनको ना? थोड़ी सी है सर, बट और ठंडी का सीजन में ना पूरी उसकी ही इज स्टेइंग इन अबू धाबी, बट ठंडी का टाइम है ना सर, उसकी वो स्किन सब ऐसा ड्राई स्किन होता है और ऐसा सब होता है सर। नेक्स्ट है नंबर 4, 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22 और 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। पूलांक हो गया 4, ग्रह हो गया राहुदेव, रजस गुण हो गया और वात इनको प्रॉब्लम आती है। इनके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? श्वास के रोग, हार्ट का, ब्लड प्रेशर, पैरों में चोट लग सकती है, नींद की यानी इंसोमिनिया, ब्लड की कमी, हेडेक, पीठ दर्द और आई रोग, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। 4, 13, 22 और 31 वालों को अगर कोई है इसमें तो प्लीज सर रिलेट। मैं ही हूँ 22 तारीख वाला, अनिद्रा और ये सर आंखों की प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको मतलब नींद की प्रॉब्लम है? और हाँ, नींद की थोड़ी नींद कम आती है। आप तो सर मुझे भी है। सर मेरा भी है। मैं भी 22 वाली हूँ सर। मैं तो 4। ठीक, तो वैसे तो आप सब यहाँ पे पढ़े लिखे मतलब सब ज्ञानी हैं, ओकल्ट के सब मास्टर है। राजश्री जी तो बहुत मास्टर है ओकल्ट की, ठीक है? सब नहीं सर। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ नींद के लिए। सोमा, SOMA, सोमा, सोमा चैंट कीजिए। जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, एक बार जब आप पूरी तरह बेड पे लेट जाते हैं नाइट में, जितना ज्यादा बहुत जैसे ही आप करेंगे सोमा सोमा सोमा, मैक्सिमम आपको 3 डेज के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सोमा 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 सोमा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो सोमा सोमा बोलते बोलते आपको, और नींद भी आपको इतनी प्लीजेंट नींद आएगी जो आप शायद अगली बार बताएंगे कि हाँ सर ऐसी नींद हमें कभी नहीं आई। सोमा, सर ये तो नींद का तो सबका प्रॉब्लम्स रहता है, तो सब लोग ये सोमा बोलेगा तो चलेगा क्या सर? तो ठीक है, बोलिए ना सबको। उसमें ऐसा नहीं कि 4 तारीख वालों को बोलना है, नींद ओवरऑल सबके लिए बात चल रही है। किसी की भी कोई है ना, ऐसा नहीं है कि 4 तारीख वालों के लिए स्पेशल है सोमा। किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हो, कोई भी हो, अगर नींद नहीं आती है तो आप कभी भी सोमा सोमा करके देखिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको बहुत साउंडफुल और बहुत पीसफुल नींद आएगी। आपको बहुत अच्छी नींद। थैंक यू सर, दिस इज द मस्ट, यू नो। वेलकम जी। इसका आपको उपाय क्या करना है? जो 4 तारीख वाले लोग आ गए, 4, 13, 22, 31, अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो पालक का मैक्सिमम आप लोगों को प्रयोग करना है। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन पर्टिकुलर 5 महीनों में अपने फिजिक पे विशेष ध्यान देना है। राजश्री जी आप शायद कोरिलेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, है ना? जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में विशेष ध्यान देना है। फलों का रस पीना है, पर दिन में फल नहीं खाने हैं, ध्यान रखिएगा। केवल रस पीना है, फल नहीं खाना है। फल आपके लिए एंटी जहर बन जाएगा फल खाएंगे तो। क्यों बन जाएगा वो मैं कोर्स में। फल नहीं खाना है। हमें लगता है कि हम एप्पल खा रहे हैं, हमारे लिए बहुत फायदा कर रहे हैं, नहीं। एप्पल का जूस पी लीजिए, पर फल नहीं खाने हैं। कोई से भी फल? हाँ जी, कोई से भी फल नहीं खाने हैं? कोई से भी फल, कोई से भी फल की बात। मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ सर। नहीं, रस पीजिए, रस ज्यादा पीजिए, रस से निकाल। बहुत शौक से खाती और एक चीज सबसे विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि सनसेट के बाद तो फल बिल्कुल नहीं खाने, वरना वो आपके लिए मान लीजिए कि आप स्लो पॉइजन ले रहे हैं। हाँ सर, मैं तो रात में 11-12 बजे भूख लगती है तो मैं वही खाता हूँ। आप ये मान लीजिए नवीन जी, आप स्लो पॉइजन ले रहे हैं धीरे धीरे अपनी लाइफ। सनसेट के बाद बिल्कुल भी फलों का प्रयोग नहीं करना है, स्पेशली 4, 13, 22, 31 वालों के लिए बात चल रही है ये। तो सनसेट के बाद फल नहीं खाने। हरी सब्जियां और अंकुरित मूंग जो स्प्राउट्स हैं वगैरह, वो सब आप ज्यादा से ज्यादा खाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, नाइट में फ्रूट खाने हैं सर? हाँ जी, रात को खाने हैं सर फ्रूट? नहीं नहीं, खाने ही नहीं है फ्रूट। आपके सनसेट के बाद नहीं खाने, मैंने ये बोला है। यहाँ लिखा फलों का प्रयोग सूर्यास्त के बाद करें। नेक्स्ट आता है हमारा 5, 14 और 23। 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। सीमा जी कुछ कहना है आपको? सर मुझे पूछना था कि जो 22 से रूल होते हैं उनको स्किन डिजीज ज्यादा होते हैं क्या सर? हाँ, कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि मैं और मेरी भांजी हम दोनों को भी स्किन डिजीज ज्यादा, उसके तो बहुत ज्यादा है, अभी है 6 साल की, लेकिन पूरा
बहुत ज्यादा है और मुझे खुद को भी है, तो इसीलिए और स्पेशली ये पूछा। है ना, जब बचपन से जब जिनमें होती है ना वो चीजें बढ़ती जाती है, रिड्यूस नहीं होती है। लेकिन इसके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल साइंस से ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें, जो रेमेडीज वाला पार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेडिकल साइंस भी अपनी जगह काम करती है, ऐसा नहीं है, बट मेडिकल साइंस से कहीं ज्यादा हमें रेमेडियल पार्ट, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि हमारे क्लाइंट का फीडबैक था, एक लेडीज थी जो कि अभी 72 ईयर्स की है, राजकोट की रहने वाली है वो, और उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जब उनको मैंने कुछ रेमेडीज बताई तो करीबन 72, हाँ, समथिंग अराउंड 72 डेज के बाद उनका फीडबैक था कि सर मैं इस 70 साल की होने के बाद जो चीज मैंने इतने सालों में स्किन पे नहीं करी, वो सारी मेरी स्किन प्रॉब्लम दूर हो गई, नाउ आई एम टोटली फिट। इस एज पे जाके भी वो चीजें इफेक्ट करी। कई बार डिपेंड देखिए भी ये भी करता है कि कोई भी जब इस तरह की कोर्सेज होते हैं या कहीं भी आप जितने बिलीव एंड फेथ के साथ करते हैं और कंप्लीट इंटेंशन डालते हैं अपना पॉजिटिव, तो चीजें आपके लिए इफेक्टिव बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। तो सर उसके लिए कोई स्विच वर्ड ऐसा कुछ नहीं है क्या सर? होने को सब कुछ है, क्या नहीं है, सारी चीजें पर सारी चीजें मैं वेबिनार में नहीं दे सकता ना। क्योंकि सर क्या होता है ना, पिछले साल भी इतना हुआ था, मैंने काफी ट्रीटमेंट लिया और लास्ट में जब रिपोर्ट ही निकला तो ऑटोमेटिक वो ठीक भी हो गया था। जी, तो इसीलिए पूछ रही थी। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलिए सर ये सर 42 आपने के फोन नंबर का भी, फोन नंबर का भी एक बताया था। एक सारिका जी एक बोलिए। 42 के लिए हाँ जी 42 हाँ 42 मतलब पूरी बर्थ ऑफ DOB 42 है। डीओबी 42 कैसे हो सकती है? कैसे 31 के आगे तो डीओबी जा ही नहीं सकती। 31 का 24 हो सकती है। टोटल 52 है। टोटल तो यार टोटल की बात नहीं चल रही ना नीरा जी, आप यहाँ तक केवल डेट की बात चल रही है, हम डेट की बात चल रही है, टोटल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल डेट की बात कर रहे हैं। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए सारिका जी। सर आपने जैसे फोन नंबर का बताया था कि फल का प्रयोग नहीं करना, ना आफ्टर सनसेट करना है, ना दिन में करना है, तो मॉर्निंग में फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? हाँ मॉर्निंग में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, क्योंकि मेरी बेटी ना 4 नंबर है उसका, 13 जून है, तो सर हाँ। उसका जो आइस का नंबर है ना सर, वो सिलेंड्रिकल और सफेरिकल दोनों मिला के -10 आता है। ओके, तो मॉर्निंग में आइस आप बहुत, मॉर्निंग में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में खा सकते हैं, पर सनसेट के बाद पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए। सर मॉर्निंग मॉर्निंग 12 मतलब 12 o'clock तक समझ लीजिए हम दे सकते हैं बच्चों को। दे सकते। ठीक है। 5, 14 और 23, 5, 14 एंड 23 बुध ग्रह हो गया, यानी मरकरी के बाद करे जी। ऐसे बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप लोग क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे जब एक बार रिपीट करने आप लोग। चलिए सर कंटिन्यू करें। बुध ग्रह हो गया, मरकरी, रजस गुण हो गया, वात दोष हो गया। इनको क्या प्रॉब्लम होती है? अपच यानी बदहजमी की, तो अपर डाइजेस्ट नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस रहता है, सिर दर्द होगा, जुकाम होगा, इनकी आईज में प्रॉब्लम होगी, कमजोर दृष्टि होगी, हाथों में दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा, और लकवे जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। 5, 14 और 23 नंबर वालों, अगर कोई है और कोरिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज शेयर करें। कोई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ तो 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख में जो बॉर्न हुए हो? मेरी है मगर इससे कुछ नहीं आ रहा है इनमें से। कोई बात नहीं, Yes, बहुत sir, अच्छी मेरी बात है है। अगर नहीं आ रहा है तो सर। सर मेरा हाँ 14 नंबर है और मेरे को मानसिक तनाव और बदहजमी का है इशू। मानसिक 14 तनाव और बदहजमी का है। हाँ जी, हाँ जसवीर जी। भाटिया जी, जसवीर मैम। हाँ जी सर, मुझे जुकाम की बहुत प्रॉब्लम है, साइनस है काफी सालों से। साइनस की अब प्रॉब्लम है। अभी एज मेरी 72 है। आई थिंक जब मैं 42 की थी तब से है साइनस की प्रॉब्लम। तो 30 साल करीब हो गया आपको साइनस की प्रॉब्लम से। हाँ जी सर, अभी मैं आयुर्वेदिक की दवाइयों से थोड़ा ठीक हूँ, रामदेव की वो मेडिसिन की है मैंने, जी इलाज किया है, उससे ठीक हुआ है थोड़ा। जी। तो अरुणा जी ठंडा बोलिए। नॉर्मल पानी पीती जी हूँ, सर। दूसरा वगैरह का कुछ नहीं खाती पीती। सर मुझे भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है और कंधों में दर्द है और डाइजेशन प्रॉब्लम भी है। जी सर, 5 जुलाई मेरा आप बर्थडे लोगों है। को क्या करना चाहिए कि गाजर ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए मैक्सिमम। जून, जी सर। सितंबर और दिसंबर, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इन 3 महीनों में, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकते हैं। हाँ और जी आप लोगों के लिए उपाय ये आता है कि आपको गणेश जी की मैक्सिमम पूजा करें, गणेश जी की उपासना करें,
तो आप लोगों को इसका थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। बाकी तो हम लोग कोर्स में बहुत सारे ओनली remedies- वेडनेसडे करनी होती है कि डेली? हाँ जी, ओनली वेडनेसडे करनी है कि डेली करनी है? डेली 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 डेली। ओके। सिर्फ मंत्र का जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आप मंत्र का साफ कर ओम सकते हैं। गण गणपतये नमः सिर्फ ये बोल सकते चलिए हैं? आप सबको एक काम करते हैं, सबको एक बहुत अच्छी टिप देते हैं आज, है ना। आप बहुत अच्छी टिप देता हूँ। ओवरऑल जितनी भी 1 तारीख से 9 तारीख तक जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, 1 तारीख से 31 तारीख तक जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, सबको एक हाँ बहुत अच्छी जी। टिप दे रहा हूँ। आपके चैट बॉक्स में लिख देता हूँ पहले, जिससे कि आप लोगों को पहुंच जाए, फिर आप आपके चैट बॉक्स में चेक कीजिए, आया है कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता कुंजिता पदम शरणम। पदम शरणम। कुंजिता 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मैं कहता हूं कि अगर किसी का कल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का हाँ कल जी। कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की कल ओके। सुबह डिलीवरी होने वाली है कि साहब डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली है, या किसी भी तरह का मेजर से मेजर आप बीमारी पकड़ लीजिए, अगर वो ओके। पूरे बिलीव फेथ के साथ इंटेंशन के साथ कुंजिता पदम शरणम डेली चैंट करते हैं, आप देखिएगा क्या मिराकल होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ से कैसे बीमारियां जाएंगी। कुंजिता पदम शरणम बहुत 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 ज्यादा पावरफुल, मेरा बहुत ज्यादा यूज किया है, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे इसके हमें रिजल्ट्स मिले हैं, और बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बॉलीवुड के जो हमारे स्टार्स हैं उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि कुंजिता पदम शरणम करने के बाद उनको जो भी रिजल्ट मिला, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। कुंजिता पदम सारे दिन में कभी भी कर सकते हैं? एज मैक्सिमम एज यू कैन, जितना आप मैक्सिमम करेंगे उतना आपको फायदा है। ओके सर, ओके। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि हाँ जी। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में इसको नहीं करना है। अच्छा, सुन भी नहीं सकते? नहीं, कोई अगर दूसरा? सपोज आपकी जैसे आपके घर में डॉटर है, वो है ना, तो उन्होंने आपको सुना हाँ दिया आपका पीरियड था, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कुंजिता पदम शरणम कुंजिता, वो आप कर हाँ सकते हैं। आप हाँ चैट जी। नहीं, हाँ आप एक काम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कि आपने अपनी कॉपी बना ली, उसमें डेली का आपने एक नियम बना लिया कि लिख मुझे लें। डेली 7 बार लिखना है, तो लिख लीजिए, चैंट मत कीजिए उस ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता सर पदम शरणम। प्रेग्नेंट लेडी को फिर ये दे सकते हैं ना ओवरऑल के लिए? कुंजिता पदम शरणम दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। 6, 15 और 24, 6, 15 और 24 ग्रह हो गए वीनस, शुक्र, तमस एंड कफ। इनको क्या रोग हो सकता है? गले का रोग, गुर्दे का रोग, छाती का रोग, यूरिन रोग, हार्ट प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। 6, 15 और 24 बताइए जी। हाँ सर, सर मेरा गले का, गुर्दे का और हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ओके, आप फेफड़े में भी थोड़ा है। राइट राइट राइट। और कोई 6, 15, 24 में? आपको सर मेरे फादर को यूरिनल प्रॉब्लम है, और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको किडनी में प्रॉब्लम है सर, उनकी किडनी खराब हो गई है। जो मैंने आप सबको दिया है कुंजिता पदम शरणम, वो तो सबको दीजिए, चाहे कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो। वो तो एक मतलब रामबाण है, एक बहुत अच्छी मैंने रेमेडी दी आप लोगों को। उनको बोलिए, उनको करें, जितना ज्यादा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कुंजिता पदम शरणम। सर उनको डायबिटीज भी है सर। डायबिटीज में जो मैंने बताया 88199777, ये वाला नंबर दीजिए उनके, उसको बोलिए लेफ्ट हैंड शोल्डर पे लिखे, डेली लिखे ब्लू पेन से, ठीक है सर। 88199777, या फिर एक नंबर और लिख लीजिए 97869445। डायबिटीज के लिए एक नंबर और दे रहा हूं जो बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास में इसके, 97869445, 97869445। सर ये भी वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखने का, सेम आइदर लेफ्ट, वन ना? सेम लेफ्ट हैंड, कोई सा भी एक लिख लीजिए। आप चाहे दोनों भी लिख सकते हैं कि आपने एक को लिख लिया 9786 को आपने शोल्डर पे लिख लिया, और 88199777 को अपने थाइस पे लिख लिया, या कहीं भी लिख लिया। वो डिपेंड्स अपॉन यू कि अपने लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे कहीं भी आप दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट सर एक ही बार लिखने का क्या? बिकॉज दे मे टेक बाथ नो, बिकॉज माय डॉटर इन लॉ हैज दिस प्रॉब्लम डायबिटीज का, ओके, तो दे तो एवरी डे लिखना पड़ता है सर? एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे। ओके ओके
जी जसवीर भाटिया जी बोलिए। हेलो चैट में हेलो। लिखूंगा। गोपीनाथ जी ने, हाँ बोलिए बोलिए जसवीर जी। हाँ जी, यही था कि सेम ही क्वेश्चन था कि नहाने के टाइम जैसे ये मिट जाएगा तो इसको डेली लिखना है। डेली लिखना है, डेली लिखना है, हाँ डेली जी, लिखना है, तो डेली एक लिखना मतलब एक शोल्डर पर लिख सकते हैं और दूसरा अपने हैंड पे कौन सी जगह पे है। नहीं, आप हैंड अपने पे। लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखिए, कहीं भी, ऐसा नहीं कि शोल्डर पे। बस एक चीज ओके। का ध्यान रखिए कि जहां लिखेंगे ना उस नंबर हाँ को जी, कोई देखेगा नहीं, वो बिल्कुल हाइड रहना चाहिए। ओके, छुपा के लिखना है, ठीक है। सर थैंक यू। 87 है या 97 है दूसरा वाला नंबर? सॉरी सॉरी, 97869445। हाँ, क्योंकि किसने अभी चैट में 87 लिखा है नहीं, वो इसलिए। बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। अच्छा किया आपने ओके, राशि लिखा। नहीं नहीं सॉरी थैंक सर। यू राशि जी, थैंक यू। चलिए 7, 16 एंड सर 25। नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज, डायबिटीज का। मैंने चैट में भेजा है, अभी लिखा चैट हुआ बॉक्स में है। भेजा है, 97869445। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में देख लेते हैं। सर जितने भी नंबर आप एट द एंड ही दीजिए सर, पहले कर ले, समय हो रहा 7, 16 और 25 ग्रह हो गए केतुदेव, तमस, कफ, इनको भी बदहजमी, पेट के रोग, आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स, हेडेक, बीपी, इनकी संभावना रहती है। फेफड़े संबंधी रोग भी हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है, और सबसे बड़ी बात 45 साल के होते होते उनको लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। 7, 16 और 25 डेट वालों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, कोरिलेट कीजिए। नवीन जी देखिए कोई है तो, नहीं तो आगे बढ़े। है। इससे कोई भी नहीं, आगे ही बढ़े। चलिए, सर मेरे बेटे का है 7, पर उसको हाँ अपचा है। उनको बोलिए सेब और फलों के रस का सेवन करें। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त में थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और खाना समय पर खाएं। वर्कलोड के कारण खाने को छोड़ना नहीं है, इन लोगों के साथ दिक्कत होती है, वर्कलोड के कारण खाने को छोड़ देते हैं। विटामिन डी और ई का ज्यादा प्रयोग करें, हाँ सर। और रेगुलर वे में वॉक करें, वो बहुत जरूरी है इनके लिए। चाहे जितनी भी वॉक कर सकते हैं, रेगुलर वे में वॉक करें। 8, 17, 26, 8 शनिदेव हो गए, सैटर्न, रजस, वात, लीवर रोग, सांस का रोग, वात रोग, रक्त विकार, यूरिन रिलेटेड, ये सारी इनको संभावना है। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन की संभावना हो सकती है, लकवे की संभावना हो सकती है, और इनकी लॉस ऑफ सुनने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है। 8, 17 और 26। आप में से कोई है तो बोले। हाँ जसवीर जी। तब मेरे बेटे की 8 अक्टूबर है, उसको उसका फैटी लिवर आया था। उसकी एज अभी 36 ईयर्स की है। ओके, मेरी बेटी का भी है सर, ओके, 26 है, और उसको वात रोग और उसको मतलब लड़कियों संबंधित प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है, और यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत होता रहता है उसको। हाँ, वेट भी उसका बहुत एक ज्यादा जो बढ़। इजी रेमेडीज है उसमें ये है कि उन लोगों को पालक, केला, खीरा, और जो भी मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स है, फल हैं, उनको बोलिए ज्यादा खाएं। नॉन वेज अगर नहीं खाएं तो ज्यादा बेटर है, स्पेशली ये लोग जो हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है, नॉन वेज से बच सकते हैं तो बचें। जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में विशेष ध्यान रखें अपना। जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में विशेष ध्यान रखना है। जनेऊ का प्रयोग अगर मिल है तो करें, और विटामिन ए, डी, ई, कैल्शियम और आयरन जरूर लें। विटामिन ए, डी, ई, कैल्शियम और आयरन जरूर लें। ए, डी, ई विटामिन में क्या क्या चीजें आती हैं वो सब कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट प्लेनेट हमारे जो आते हैं वो है 9 नंबर। 9, 18 और 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, 9, 18, 27 ग्रह हो गए मंगल देव, सत, पित्त, इन्हें उदर विकार हो सकता है। आग से जलने की बार बार इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आग से जलने का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो आपको हाथ जल गया। अगर लेडीज हैं वो डेली गैस जला रही हैं, माचिस से जला रही हैं, तो पता चल गया उनकी माचिस तीली से जल गया। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार ज्यादा हो सकता है, हाइट, सिर दर्द होगा, दांतों में प्रॉब्लम होगी, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, ब्लड की प्रॉब्लम होगी, स्किन डिजीज होगी।
देखने में इनकी जो फिजिक है वो भी कमजोर लग सकती है 9, 18 और 27 वालों। कोई है इसमें जो रिलेट कर पा रहे हैं? सर हमारी है सर 9 डेट ऑफ मेरी बर्थ भी है। हाँ जी, सर मेरी भी है। अच्छा, मेरे पापा की है। सर मेरी है मेरे सर मंजू सर की। मेरी 9 तो सर 9 तो नहीं, लेकिन मल्टीपल 9 है मेरी ग्रेड में। मल्टीपल लाइन में भी प्रॉब्लम आती है, अगर मल्टीपल लाइन भी होता है तो भी ये सर प्रॉब्लम पाइल्स की प्रॉब्लम है मुझे, सर पाइल्स। हाँ, मल्टीपल लाइन में भी आती है। तो इनको क्या करना चाहिए, छुहारे और दूध का प्रयोग करना चाहिए। छुहारे और दूध ले, मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। दिन में प्यास लगने पर अगर पॉसिबल है तो फलों का रस पिए। और स्पेशली इन लोगों को जो भी एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है ना, पटाखे वगैरह, इन सब से दूर रहना चाहिए, या जिससे भी मतलब आपका धुआं निकलता है उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके सर अलावा आपने जी, सर आपने जैसे बताया था सर, मैं 2 नंबर 29 मेरा नंबर है सर, उसमें था कि दूध नहीं पीना है सर, अब इसमें है दूध पीना है, तो सर अब क्या करना है? उसके लिए फिर मैं आपको कोर्स में बताऊंगा क्या है, सारी रेमेडी दे रखी है हमने, क्या रीजन है। आप आइए, आपको क्या बताएंगे। सर व्हाट इज जनेऊ? जनेऊ का मतलब एक्चुअली जनेऊ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेडिकल डिजीज में बहुत बड़ा काम करता है। जैसे अगर आपके सन को प्रॉब्लम है और वो इस डेट से रिलेट करते हैं तो उनको जनेऊ पहनाइए। ये जो हम लोग ब्राह्मण लोग पहनते वो? हाँ, वो वाला व्हाइट वाला। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पहनते हैं, ऐसा ये मिथ है कि केवल ब्राह्मण, ये कोई चीज है ऐसी। यहाँ पर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही हैं, उसमें में पहना रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जनेऊ पहना ओके। है ना, ऐसा नहीं कहीं नहीं है मेरे, कि हाँ मेरा बेटा तो पहनता ही है, पापा की डेट ऑफ बर्थ है, पापा पहनते हैं, पर उनको बस। ये सब फिर भी है, प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, ठीक है। नवीन जी, सही है। जसवीर भाटिया जी, हाँ कुछ बोलना चाहती है क्या मैम? नहीं सर, वो पिछला ही मेरा हैंड रेस था। ओके, अंजना जी बोले। सर मेरा 9 का है, लेकिन मेरे अस्थमा का प्रॉब्लम है जी। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्थमा और गैस्ट्रिक का। अस्थमा और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है आपको। कुंजिता पदम शरणम कीजिए, जो मैंने बोला है उससे काफी फर्क आएगा आपको, तो रेगुलर में चैंट कीजिए। हाँ मंजू जी बोले। सर मेरे को डायबिटीज का और गैस्ट्रिक का है। डायबिटीज तो मैंने आपको इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ वो तो लिख लिया सर। मेरे को ना इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में। मैं 27 नंबर है मेरा, डेट ऑफ बर्थ 27 है। कोई बात नहीं। 94 आ रहा है। आप है ना, जो मैंने आपको नंबर दिए उनको करके देखे, 21 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। प्रॉपर वे में डेली लिखे हैं उनको, ब्लू पेन से लिखिए अपने बॉडी पार्ट पर लेफ्ट पे। हाँ और जी चैंट सर। जितना मैक्सिमम चैंट कर सकते हैं चैंट कीजिए उनको, ठीक है सर। है ना। और डायबिटीज का है सर ना, तो आप डायबिटीज के लिए आपको ये इफेक्ट करेगा आपको, लेकिन फिर एक सर और ये चीज। छुआरे में दूध और छुआरा ले ले तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? दूध और छुहारे लेनी है, रेगुलर वे में लीजिए आप, तो बहुत फर्क पड़ेगा इसका। सर इससे लीवर पे भी फर्क पड़ेगा? लीवर पे भी फर्क आएगा इसके। ठीक है। ओके। और सर सर 8 हाथ नंबर तो का जलता आपने रहता है सर। क्या रहता है? जब हम काम करते हैं ना कहीं तो हाथ जलता रहता है। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आती है 9 नंबर वालों के साथ, ये प्रॉब्लम रहती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो आप एक बार ये हाँ कीजिए, जी। बाकी फिर मैं कुछ रेमेडीज, जब हम कोर्स में बात करेंगे तो बहुत सारी रेमेडीज बताने वाला हूँ आपको। 100+ रेमेडीज मैं बताऊंगा जो आपको इस सर सब। 2-3 इंस्टॉलमेंट में दे दे आपको। ये नवीन जी से बात कीजिएगा सारी आप। ओके सर, ठीक है। सर एक नी पेन का बता दीजिए। मैम अब इतने सारे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं आपको नी बताऊंगा। पेन तो सर सबको रहती है। जो आपने बताए हैं वो कुंजिता पदम शरणम, वो सेम पढ़ सर सकते हैं। और है तो बता दीजिए। वो तो पता, मैंने आपको जैसे कॉमन फॉर ऑल बताया कि किसी भी बीमारी के हिसाब से कुंजिता पदम शरणम कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर प्लीज, जैसे प्लीज 5 कुछ नंबर का थोड़ा सा बताया, हिंट दे दें। 5 नंबर का बताया तो एक सर ने बोला कि नहीं हम कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, तो सर उसमें ये भी हो सकता है कि एक समय के बाद उनको ये प्रॉब्लम आए, तो क्या वो टाइम हम लोग को इसमें पता चले कि इस टाइम के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, जब हम बात करेंगे, जब हम मतलब जो मैं आपको बताऊंगा कोर्स में महादशा अंतर्दशा प्रथम, तो आपको बकायदा आप खुद डेट निकाल सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में पर्टिकुलर इतने दिनों बाद ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। वो आप खुद पहले से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस बात को, और अब खुद अवेयर हो सकते हैं उससे। प्रॉपर आप निकालना सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक सर। सर या नी वो पेन टाइम का आपका बता कैसा दीजिए जाने वाला है। प्लीज सर, नी पेन का प्लीज बता दीजिए। किसका बताऊं? नी पेन का जो उन्होंने पूछा था। जी सर। नवीन जी,
हाँ सर। सर